राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रजमंडल भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाता है, राधा रानी के नाम से जाना जाता है। इस धराधाम में भगवान ने स्वयं यहाँ द्वापर में अवतरित होकर ब्रजवासियों को वो सुख प्रदान किया जिसकी शायद ब्रजवासी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उस सुख प्रदान करने वाले कन्हैया को ये सुख गौ माता ने दिया। गौ माता की खातिर भगवान कृष्ण में आए और उन्होंने एक ऐसा समस्त सृष्टि में एक आदर्श दिया कि जब तक वो ब्रज में रहे उन्होंने पनैया नहीं पहनी। और ब्रजवासी कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया से कहा गया था कि आप वनों में गाय चराते हैं तो आप पनैया पहनो, तो उन्होंने बड़े ही कोमल हृदय से कहा कि जब मेरी ये गाय नंगे पैर इस वन में विचरण करती हैं तो फिर मैं कैसे पनैया पहनूं। तो ये भाव भगवान कृष्ण का था। लेकिन आज युग बदला, समय बदला, स्थिति ये हो गई है कि कान्हा की सबसे प्रिय गाय आज दुर्दशा को प्राप्त है। ना उन्हें भोजन मिल रहा है, ना उन्हें उचित स्थान रहने को मिल रहा है। इसी को लेकर आज यहाँ मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी में एक गौ सेवा को लेकर एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम आयोजित हुआ है गौ संगम नाम से, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और गौ सेवा से जुड़े जितने भी प्रकल्प हैं वो सब यहाँ संगठित होकर आज उन्होंने उस पर चिंतन किया, मनन किया है। मेरे साथ यहाँ आयोजक समिति के लोग हैं, आइए उनसे जानें कि आखिर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और कितनी सफलता ये कार्यक्रम आगे जाके प्राप्त करेगा। आपका शुभ नाम? रमाकांत उपाध्याय नाम है और मैं ब्रज प्रांत का गौ सेवा का संयोजक हूँ। रमाकांत जी, आज का जो आयोजन रखा गया है तो कैसे विचार आया और इसको कैसे आप पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं? ऐसा है कि हम लोग पूरे प्रांत के अंदर और प्रांत ही नहीं पूरे देश के अंदर इस तरह के गौ सेवा संगम इसका आयोजन कर रहे हैं। अपने प्रांत में भी कल आगरा में, फतेहाबाद में कल कार्यक्रम हुआ, ऐसे जगह जगह पे बरेली में हुआ, ऐसे पूरे प्रांत के अंदर खंड नगरों में, बड़े बड़े महानगरों में सब जगह ऐसे हम कार्यक्रम कर रहे हैं। उस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि एक गौ सेवा के क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं, किस किस तरह से काम कर रहे हैं। ऐसे हम गौ सेवा के क्षेत्र में गौ सेवा गतिविधि 11 आयाम पे काम करती है, तो उसमें उसका डिवाइडेशन किया गया है। कृषि का क्षेत्र एक अलग है, गौ उत्पाद गाय के गोबर से आप जानते हैं रेडिएशन मुक्त होती है और उसको पेटेंट भी उसका हो गया है। अब कोई ऐसा नहीं रहा, विज्ञान को भी साथ लेके हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसा हर विषय पर खेती कैसे होगी बिना खाद के, गौ उत्पाद से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वो कैसे बनेंगे, कैसे वो मार्केटिंग होगी, कैसे गौ कथा के माध्यम से हम समाज का जनजागरण करेंगे, कैसे गौ विज्ञान परीक्षा के माध्यम से हम विद्यालयों में बच्चों को गाय के बारे में पूरी जानकारी दें। क्योंकि अब ये जो युग है वो शास्त्रों पे लोग मानने को, नई पीढ़ी मानने को तैयार नहीं, वो विज्ञान के आधार पर ही मानना चाहती है। ऐसी क्या कमियां रही, न्यूनता आई जो नहीं माने? क्योंकि गाय को तो माता का सम्मान दिया गया, 33 कोटि देवता विराजमान हैं और कलयुग में एक वही एक साक्षात एक देवता लोगों के धार्मिक जो सनातन धर्म के लोग हैं उनके बीच में फिर भी ऐसी दुर्दशा है। बीच में कुछ ऐसा दौर आया कि एक ये देश पूरा आर्थिक युग की ओर चला गया और आर्थिक युग में क्या हुआ कि वो जर्सी, हॉस्टलैंड गाय जो हमारी देसी थी, गौ माता थी, उसका ही एक नस्लीकरण इस तरह का हुआ कि वो गाय माता ही नहीं रही, उसकी नस्ल को बिगाड़ दिया गया। तो हम लोग जो हमारे बच्चे थे वो गाय का दूध पीना बंद कर गए। लोग पूछते थे भाई गाय का दूध नहीं पीते कि हमारे बच्चे दूध नहीं पीते, क्यों उनको जो वास्तव में जो गौ माता है उसका दूध उसको मिलता नहीं, और मिलता नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो पीते नहीं। तो ये कई तरह की चीज़ें इसमें पैदा हुई और जो श्रद्धा भावना थी उसमें भी कुछ कमी आई। क्योंकि जब जो हमारी वास्तव में जो गौ माता है, जो हमको जो इसमें 33 कोटि देवता हैं, जिसके प्रति हमारी समाज की श्रद्धा थी, वही जो मूल हमारा केंद्र था वही बदल गया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं श्रद्धा में भी कमी आई। उसके दूध में जो A2 मिल्क है, तो A2 मिल्क की जगह मालूम पड़ा कि वो A1 मिल्क हो गया, उससे बीमारियाँ हमको घेरने लगी। तो ये सारी विकृतियाँ जो पैदा हुई उसको इसीलिए संघ ने ये गौ सेवा गतिविधि एक अलग से तैयार की और इस पर काम करना शुरू किया है। क्योंकि हमको हर क्षेत्र में गाय के माध्यम से खेती करना, गाय के माध्यम से चिकित्सा करना, गाय के माध्यम से बच्चों को दूध पिलाएंगे तो उसमें दूध में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बच्चा हमारा तेज हो जाता है। तो गाय के माध्यम से कैसे हो सकता है, इन सारे विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। अपने मथुरा जिले का तो एक सौभाग्य है कि परखम दीनदयाल धाम के पास में परखम गांव है और वहाँ पर पूरा एक एशिया का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। उसकी शुरुआत अभी पूज्य सत्संग चालक जी आए थे तो उन्होंने उसका शुभारंभ भी किया है। तो ये
हमारा यहाँ इस ज़िले का सौभाग्य, प्रांत का सौभाग्य है कि इतना बड़ा केंद्र यहाँ एक 200 करोड़ का प्रोजेक्ट ये तैयार हो रहा है, उस पर काम निरंतर चल रहा है। वहाँ गौ चिकित्सा, पंचगव्य, इस पर वहाँ डिप्लोमा भी होंगे, यूनिवर्सिटी भी इस तरह की आगे तैयार होने वाली है और वहाँ बड़ी बड़ी अच्छी मशीनें आएंगी। गाय के हर अवयव का वहाँ उसकी विज्ञान के आधार पर उसका कौन से तत्व हैं, कौन सा उसमें गोबर में कौन से तत्व पाए जाते हैं, उसके गौमूत्र में कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये किस किस चीज़ में लाभ करता है। वास्तव में गाय माता को सर्वदेवमयी माता कहते हैं और सब लोग जानते हैं कि वो हमारी माता के रूप में काम करती है। सर्वदेवमयी है तो माने वो किस किस तरह से हमको देती है, वो वास्तव में हमको सब कुछ दे रही है, लेकिन हम उससे अनभिज्ञ हो गए। तो हमने अपने, जैसे ही उसने दूध देना कम किया, दूध देना बंद किया, तो हमने उसको छोड़ना शुरू कर दिया। हम गाय के गोबर के माध्यम से, गाय के मूत्र के माध्यम से, उससे ही हम इतना कर सकते हैं कि उसकी जो जितना वो खाती है उससे ज़्यादा वो उससे निकाल देगी। दूसरा, ये हम अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि जो भी लोग गाय माता की सेवा श्रद्धा भाव से करते हैं, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, मैं उसका प्रैक्टिकल हूँ। मैंने आज तक पूरे देश के अंदर में जाता हूँ, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने गौ माता को श्रद्धा भाव से उसकी सेवा की हो, निस्वार्थ भाव से सेवा की हो। उसको गौ माता इतना देती है कि अभी पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर ने कहा था कि कृष्ण जी को वहाँ पर द्वारका में उनको गोपालक से द्वारकाधीश बना दिया। तो ये गौ माता वास्तव में, मैं ये प्रैक्टिकल ही हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ। मैं अपने बिल्कुल विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जो भी श्रद्धा भाव से, निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करेगा, वो जो नहीं चाहता है वो समझ भी नहीं पाएगा उसके साथ क्या क्या अच्छा हो जाता है। ये सब कुछ गौ माता देती है। पंडित जी, आपने एक बात कही कि अब वर्तमान में कुछ ऐसी न्यूनता आई है, गौ माता के प्रति श्रद्धा आस्था में कमी आई है, तो वो कैसे फिर पुनर्जीवित हो, उसके लिए क्या आपकी ओर से प्रयास? उसके लिए हम दो तरह से काम कर रहे हैं। एक गौ कथा, और इसके माध्यम से हम जो हमारे शास्त्रों में दिया है, वेद पुराणों में जो चीज़ दी है, वो गौ कथा के माध्यम से हमारे शास्त्री, हमारे संतगण ये विषय रखते हैं। समाज के अंदर गौ कथाएँ होती हैं, गौ कथाएँ कार्यकर्ताओं ने करना शुरू किया है, जगह जगह पर गौ कथाएँ हो रही हैं। तो एक तरफ श्रद्धा वाला भाव का जागरण, और एक तरफ हम विज्ञान के माध्यम से, हमारे दूध में कौन से तत्व हैं। A2 मिल्क, आजकल आप जानते हैं कि A2 मिल्क, A1 मिल्क का पूरा चल रहा है सब जगह। तो हमारी देसी गाय है, उसका A2 मिल्क है, उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को पोषित करते हैं, बहुत सारी बीमारियों को दूर करते हैं। ऐसे गौमूत्र में बहुत सारे तत्व हैं, ऐसे गोबर में बहुत सारे तत्व हैं। ये पूरी चिकित्सा भी करती है। तो उसी पे हम लोग प्रशिक्षण कराते हैं। यहाँ दीनदयाल धाम पर हर वर्ष एक बड़ा प्रशिक्षण होता है, और ऐसे अभी भी बीच बीच में भी होते हैं। अभी गौ चिकित्सा का प्रशिक्षण हुआ था, तो ये केंद्र बन गया है, तो यहाँ होते रहते हैं। इसके बाद यहाँ से जो कार्यकर्ता हमारा मास्टर बनता है, सीख रहा है, वो अपने अपने ज़िलों में जाके, अपने अपने खंडों में जाके, अपने क्षेत्रों में वहाँ छोटे छोटे जो किसानों को ट्रेनिंग देंगे, और धीरे धीरे इस समाज में ये हम लोग परिवर्तन का काम कर रहे हैं। ये गतिविधि जो है समाज के परिवर्तन का काम करती है, हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं। तिलक पत्रिका के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं, उनसे गौ सेवा के लिए क्या अपील करना चाहोगे? हम अब सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि हम अपने घर में रहते हैं, हम गाय पाल नहीं सकते, तो गाय के उत्पाद हैं, चाहे गुनाइल हो, चाहे धूपबत्ती हो, चाहे घी हो, दूध हो, जो भी गौ उत्पाद हमें प्राप्त हो सकता है, हम उसको अपने घर में प्रयोग करें। अगर हमारे पास जगह है तो हम गाय को रख सकते हैं, उसकी हाथों से सेवा कर सकते हैं। अगर वो जगह नहीं है और हमारे पास और व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम हम जहाँ भी गौशालाएँ चल रही हैं, हम उसमें जाके सहयोग कर सकते हैं। NGO के माध्यम से हम अच्छी, हमारे पास टीम है, तो जो भी सरकारी गौशालाएँ उनमें हमें सब लोगों को पता है कि दुर्दशा हो रही है, तो हम वहाँ पे ऐसे अपनी टीम बना के और NGO पे उस गौशालाओं को लेके, और हम गौशाला की अच्छी स्थिति बना सकते हैं। ऐसे जैसे भी अपने को मौका लगता है, जैसे भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल सरलता से जो काम कर सकते हैं, हम उस तरह से उसमें सहयोगी बने। और इसी से गौ माता का उद्धार नहीं होगा, बल्कि वो गौ माता हमारा सबका उद्धार कर देगी। जय गौ माता। सुना आपने, पांडे जी ने बड़ी सबसे जो बात कही है कि गौ माता की सेवा करेंगे मन से, श्रद्धा से, भाव से, तो फिर गौ माता की हम जो देश में आज जो दुर्दशा हो रही है, सड़कों पर निराश्रित घूम रही हैं, उसको हम सम्मान देंगे। उसको एक जो आज पूर्व में भगवान कृष्ण के समय जो ब्रज भूमि थी, यहाँ से संदेश जाता था कि नंद बाबा के पास 9 लाख गायें, भगवान कृष्ण ने स्वयं उनकी सेवा की है। तो संपूर्ण ब्रज जिस तरह से दूध दही की नदियाँ बहती थी और संपन्नता थी,
तो ऐसे ही अगर गौ माता की सेवा करेंगे तो निश्चित उन्होंने इस पर जोर देकर कहा है कि फिर गौ माता किसी भी प्रकार का वो आपके प्रति ऐसा कहीं अंश नहीं छोड़ेगी जहाँ कमी हो। और उन्होंने सबसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण दिया कि गोपाल नंगे पैर चल भगवान कृष्ण ने ब्रज में गायों की सेवा की तो उसका प्रतिफल गौ माता ने उन्हें द्वारकाधीश बना कर दिया। तो जब गौ माता ऐसे ही सर्व संपन्न है और सब कुछ देने वाली है तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सनातन धर्म जो कि गाय को माता का दर्जा देता है और आज वही हमारी माँ सड़कों पर मारी मारी फिर रही हैं। तो इसके लिए आज जो गौ संगम हुआ है उसमें सिर्फ इसी बात पर चिंतन हुआ है कि हमें गौ माता के लालन पालन की जिम्मेदारी संभालनी है जैसी हमारी सामर्थ्य है। जैसा पांडे जी ने कहा कि यदि आपके पास स्थान नहीं है तो गौ माता के लिए आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, वैचारिक सहयोग कर सकते हैं और तमाम प्रकार की गौशालाएँ वहाँ जाकर आप सहयोग कर सकते हैं और गाय से निर्मित जो उत्पाद हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। दो तरह के फ़ायदे होंगे। आजकल जितने जो विदेशी उत्पाद आ रहे हैं या केमिकल से आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं शारीरिक हानियाँ हो रही हैं और हमारे देश का पैसा भी बाहर जा रहा है। तो ऐसे जितनी गौशालाएँ उन्होंने बहुत से प्रोडक्ट आप देखें, ये दीनदयाल धाम में ये बना छोटे छोटे हैं, ये गाय के गोबर से दीपक बनाया है, बहुत कम कीमत में पूरी शुद्धता के साथ है, धूप बत्ती है। ऐसे तमाम प्रोडक्ट जो गौशालाओं में तैयार किए हैं। आजकल आप हर्बल शैम्पू ले सकते हैं, मंजन ले सकते हैं, आंवले का पेंटा, साबुन, ये सारी चीज़ें आप लेकर, आप गाय नहीं पालते लेकिन आप यदि इन प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो गौशालाओं में पूरी तरह से विशुद्ध भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति पे बनाए गए हैं तो निश्चित ही आप ये समझिए कि आप गौ पालन कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं। क्योंकि भारत में मैं फिर कह रहा हूँ गाय माता के समान है और उसकी सेवा करना प्रत्येक सनातनी का, भारतवासी का कर्तव्य है। अन्यथा आप देखिए सड़कों पे जो निराश्रित गौवंश है उसको गाड़ियां टक्कर मार जाती हैं, वो बिल्कुल बेमौत मारा जाता है। और आप ये एक आदर्श वाक्य मैंने गौशाला में ही पढ़ा था कि गाय मरी तो फिर बचा कौन और गाय बची तो फिर मरा कौन, क्योंकि गाय कभी लेती नहीं है, देती है। यदि आप गाय को एक बाल्टी जल भी अगर पिलाएंगे तो वो गाय कहीं ना कहीं से लौट के आपको देगी। आप एक आज इस संगम में एक सबसे बड़ा यहाँ वक्तव्य हुआ उसमें यही कहा गया कि आप एक गाय पाल के देखिए और उसके बाद 4 महीने 6 महीने में उसका परिणाम देखिए। निश्चित ही आपने गाय के पालन पर जितना व्यय किया उससे ज़्यादा गाय आपको रिटर्न देगी, लौटा के देगी। आजकल गाय का दूध हो, गोबर हो, ये सारी चीज़ें जो पंचगव्य है उसकी मार्केट में बड़ी अच्छी कीमत है। अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, घर से ही गाय के गोबर और गौमूत्र को ले जाने तक की व्यवस्था बनी है। तो तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपसे ये कहेंगे कि जिस तरह से आज यहाँ भगवान कृष्ण की भूमि से ये संदेश दिया जा रहा है कि गौ पालन करें, गौ सेवा करें और गौ माता के रख रखाव और उसकी एक उन्नति के लिए भारतीय नस्ल की जो सुधार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें आप सहयोग करेंगे तो निश्चित ही फिर भारत एक तरह से पूरी तरह जब गौ माता प्रसन्न होगी तो देश में भी प्रसन्नता आएगी और सुख शांति मिलेगी। तिलक पत्रिका के लिए मथुरा से अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मैं सुशील गोस्वामी।